और पूरे बिहार में सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। पिछली बार की घटना के बाद पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। रेलवे और बस स्टेशनों पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। रूपेश कुमार हमारे संवाददाता मौजूद हैं इस वक्त हमारे साथ। रूपेश, इस एहतियाती तौर पर जो भी कार्रवाई की गई है, पुलिस एक्शन में नजर आ रही है, पिछली घटनाओं से सबक लेती हुई, उसका कुछ असर ग्राउंड पर नजर आया है क्या? देखिए, उसका भी कुछ असर है और सबसे बड़ा असर है जो सेना ने कहा, जो गृह मंत्रालय ने कहा, जो रक्षा मंत्रालय ने कहा, उसका बिल्कुल लाउड एंड क्लियर मैसेज है। और यही कारण है कि पिछले 36 घंटे से ना तो कहीं कोई जुटान हुआ है, ना कहीं कोई छात्र इकट्ठा हुए हैं, और छात्रों ने एक तरीके से जो उनकी आशंकाएं थीं, या तो उनका निवारण हो गया है या कुछ हो रहा है, और ये बहुत क्लियर उनके पास मैसेज है। लिहाजा जो राजनीतिक पार्टियां हैं और जिस तरीके से सारिका पासवान जी भी हैं, और जिस तरह से चर्चा चल रही है, जिस तरह से ग्राउंड पे दिख रहा है, कोई अब विधानसभा घेराव करेगा, कोई राजभवन घेराव करेगा, जो पैदल मार्च करेगा, तमाम तरह की जो राजनीति चल रही है, उससे देख के तो लग रहा है कि बिहार कह रहा है कि ये आग कब बुझेगी, लेकिन राजनीति कह रही है कि ये आग क्यों बुझेगी, क्योंकि ये जो आग बुझी है ये उनको अच्छा नहीं लग रहा है। राजभवन मार्च करेंगे, राजभवन घेराव करेंगे। तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि हम विधानसभा पर सारे महागठबंधन के विधायक जुटेंगे, हम राजभवन पैदल मार्च करेंगे। कल पप्पू यादव की पार्टी बिहार बंद के दौरान एक भी छात्र का संगठन या एक भी छात्र सड़कों पे नहीं आए। पप्पू यादव जो डकबंगला चौराहे पे पहुंचे थे, उनके साथ 8-8, 10-10 वर्ष के बच्चे थे जो पप्पू यादव को चुनाव जिताने आए थे, जो ऐसी महिलाएं वहां पे पहुंची थी। तो ये एक बहुत स्पष्ट है कि छात्र अब आंदोलन में बिल्कुल आपकी जानकारी जो है वो इस वक्त पटना से निकलकर सामने आ रही है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि भारत बंद का भी फिलहाल कोई असर पटना की सड़कों पर नजर नहीं आ रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। अब हम चलते हैं जितेंद्र के पास, सोनीपत से हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा। जितेंद्र, भारत बंद का सोनीपत में कैसा असर दिख रहा है आपको? जी बिल्कुल, देखिए सोनीपत में अभी तक स्थिति पूरे तरीके से सामान्य है। मैं इस वक्त सोनीपत जंक्शन के ऊपर मौजूद हूँ और ठीक सामने आप देख सकते हैं कुछ पुलिसकर्मी आपको बैठे हुए जरूर नजर आएंगे, लेकिन कहीं कोई स्टूडेंट इकट्ठा हो या कुछ इस तरीके का कोई भारत बंद का कॉल हो जिसको लेकर कुछ लोग विरोध जताएं, तो ऐसा कुछ भी अभी तक यहाँ नजर नहीं आ रहा है। सब कुछ सामान्य है, मार्केट खुल चुके हैं, सड़क हर रोज की तरह चल रही है, आवाजाही हर रोज की तरह है। लेकिन इतना जरूर है कि पुलिस जो हाई अलर्ट पर है, खास तौर पर जो सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ हैं उन पर भी पैनी निगाह रखे हुए है, और जितने भी जंक्शन हैं सोनीपत के, जो बस अड्डे हैं और जो सेंसिटिव इलाके हैं, हर जगह ठीक इस तरीके से पुलिस तैनात कर दी गई है। जी ठीक है जितेंद्र, बने रहे आप हमारे साथ। मकरंद काले के पास आपको लिए चलते हैं। भोपाल से इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। भोपाल का हाल क्या है, जल्दी से बताएं मकरंद, और साथ ही साथ पूरे एमपी की रिपोर्ट चाहेंगे आपसे। बिल्कुल समीर, यहाँ पर जो हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला था मुख्यतः ग्वालियर और इंदौर में देखने को मिला था। मैं राजधानी भोपाल के रेलवे स्टेशन पर हूँ और यहाँ पर फोर्स डिप्लॉय किया गया है। सुबह से मैं लगातार यहाँ पर मौजूद हूँ 8 बजे से, और फोर्स डिप्लॉय है। किसी भी तरह की अप्रिय घटना के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। आंसू गैस के गोले और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर अगर कोई घटनाक्रम होता है उसके लिए मौजूद है। पुलिस यहाँ पर चाक चौबंद नजर आ रही है। किसी भी तरह की जो एंट्री है उसको यहाँ पर रोका जाएगा। अगर किसी तरह के छात्र संगठन या फिर कोई उपद्रवी तत्व यहाँ पर आने की कोशिश करते हैं तो उनके लिए यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं पुलिस की ओर से। रेलवे स्टेशन की बात करूं तो यहाँ पर भी लगातार जो पुलिस पार्टी है वो गश्त कर रही है, और किसी भी तरह का अगर कोई भी संदिग्ध छात्र उनको नजर आएगा तो उनको फौरन हिरासत में लेने के निर्देश दिए गए हैं। रेलवे प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा यहाँ पर निशाने पर रही है। चाहे वो ग्वालियर की बात करूं तो ग्वालियर में भी स्टेशन पर आगजनी की गई थी। इसके अलावा इंदौर में स्टेशन पर पटरी उखाड़ने की कोशिश की गई थी, जिस पर पुलिस ने समय रहते एक्शन ले लिया। उसकी तस्वीरें भी हमारे सामने आई थी। हालांकि 2 दिनों से ऐसी कोई ठीक है मकरंद, आप ऐसे ही अपडेट देते रहिए। अब चलते हैं वाराणसी, वहां से हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा हमें रिपोर्ट करेंगे और बताएंगे कि वहां का हाल क्या है, प्रदर्शन क्या है और जो बंद बुलाया गया है उसका कितना असर है। पुनीत। देखिए विवेक, हर रोज की तरह आज तारीख जरूर बदली है, लेकिन अहम दिन इसलिए है क्योंकि आज भारत बंद का आह्वान किया गया है अग्निपथ योजना के विरोध में। लेकिन बनारस
जिस रफ्तार से दौड़ने के लिए जाना जाता है आज भी उसी रफ्तार में दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। सुबह से ही यहाँ पर चहल पहल पूरी तरीके से बढ़ी हुई है, बाजार खुले हुए हैं, दुकानें खुली हुई हैं, लोग मंदिर जा रहे हैं, अपने कामों पर जा रहे हैं। यानी कि भारत बंद का जो असर यहाँ पर हो सकता था वो पूरी तरीके से विफल जरूर नजर आ रहा है। यानी कि भारत बंद यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, लोग अपने अपने कामों के लिए निकले हैं और किसी भी तरीके की अप्रिय घटना ना हो इसके लिए पुनीत, हमारे साथ अजय उपाध्याय भी प्रवक्ता कांग्रेस जुड़े हुए हैं। अजय जी, आप लोगों ने बंद बुलाया और जो ग्राउंड रिपोर्ट्स बता रही हैं उसका खास असर नहीं दिख रहा है। विवेक जी, पहले तो आपके संवाददाता बिहार से जो अभी रुपेश जी बोल रहे थे, मुझे सख्त आपत्ति है कि वो कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टियां जो ये आग जलाना चाहती हैं। विपक्षी पार्टियां हैं जो लगातार अपील कर रही है। नहीं, उन्होंने विपक्षी पार्टियों का उन्होंने कहा कि इस पे राजनीति हो रही है, वो विपक्षी पार्टियों का नाम नहीं लिया था साहब। अच्छा, राजनीति नौजवानों के भविष्य पर नहीं करें हम, उनके भविष्य सुरक्षित नहीं रहे या उनको छोड़ दिया जाए इसी तरह ठेके की नौकरी के लिए और सिक्योरिटी गार्ड भाजपा के ऑफिस में वो लगेंगे। इसके लिए अजय उपाध्याय जी, सवाल इसलिए उठ रहे ना क्योंकि छात्रों की आड़ में राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता बवाल कर रहे हैं। नहीं, राजनीतिक पार्टी का काम है शांतिपूर्ण प्रदर्शन। यदि सरकार कोई ऐसी योजना ला रही है जो जनता के शांतिपूर्ण प्रदर्शन लोकतंत्र में हक है, लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं हुआ ना। कई जगहों पर जो हिंसा हुई उसको देखते हुए क्या कहेंगे आप फिर? समीर भाई, प्रधानमंत्री जी का क्या यह दायित्व तो नहीं बनता है एक अपील करने का? अब्बास को ढूंढने के लिए वह कई दिन से परेशान है, उनकी माता जी को अब्बास चाहिए। अजय उपाध्याय जी, कल आपने सेना की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी? किस तरह से तफसील से तमाम सवालों के जवाब दिए गए। जो कंफ्यूजन था उससे तो क्लियर कर दिया गया। इस योजना को लेकर जो कंफ्यूजन था वो तो क्लियर हुआ। नहीं, कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है, लेकिन देश के मुखिया प्रधानमंत्री जी है और प्रधानमंत्री जी के बिहाफ पर, केंद्रीय कैबिनेट के बिहाफ पर, सरकार के बिहाफ पर योजना आई है, सेना के बिहाफ पर योजना नहीं है। इसको देखने समझने की बात है। और अनिला जी, अब एक जवाब यहाँ पर आपका चाहूंगा। मेरे सवाल का जवाब पिछली बार भी नहीं मिला, वही सवाल देखिए घूम फिर के उठ रहा है। 4 साल के बाद क्या वो उन नौजवानों का क्या जो सेना में रेगुलर भर्ती का इंतजार कर रहे थे? अब तो अग्निवीर योजना के तहत ही उनकी भर्ती होगी, ये क्लियर कर दिया कल सेना ने। 2 दिन पहले तो उनको क्या आश्वासन देंगी, क्या भरोसा देंगी कि उनके सवालों का जवाब मिले? सिंपल। देखिए समीर जी, मैं बिल्कुल आपके प्रश्न का उत्तर दूंगी। उससे पहले मैं जो बिहार है, बिहार के युवाओं से एक अपील करना चाहती हूँ, खास तौर से क्योंकि सबसे ज्यादा आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं जो हैं बिहार से देखने को मिली हैं, कि अगर इनकी इक्विटी बिहार की देखी जाए तो 8% है फौज में, तकरीबन 8% लोग जो हैं बिहार से आते हैं। गर्व है पूरे भारत को आपके ऊपर। आप लोग सैनिक देते हैं जो सरहद पर जाकर अपनी जान न्यौछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आप विपक्षी दलों के या ऐसे संगठनों के बहकावे में नहीं आए, अपना भविष्य मत खराब करें। बिहार पे आपको गर्व है, भारत पे आपको गर्व है, हमको आप पे गर्व है। दूसरी बात ये है, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है समीर जी बोलने लगे। अजय जी, जवाब पूरा करने दीजिए अनिला जी को। अजय जी, बात पूरी कर लेने दीजिए। अनिला जी, आप डायरेक्ट उन छात्रों को एड्रेस कीजिए ना जिनके मन में सवाल है। थोड़ी देर के लिए राजनीति को परे रख देते हैं, डायरेक्ट उन छात्रों को एड्रेस कीजिए आप। अनिला जी, नेता को बचाने के लिए हंगामा काटा हुआ है वो भी, और ये जो जाम दिख रहे हैं ना अभी जो दिखाए जा रहे हैं चैनल पे भी, ये सारे के सारे टैक्स पेयर्स हैं। इनकी गाड़ियां क्रूड ऑयल से चलती हैं, ठीक है? तो जो पेट्रोल डीजल से, अरे आप दोनों मुख्य मुद्दे से भटक गए हैं अनिला जी।